हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडेक रबर लिमिटेड। अब 2024 में इसने 308 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते करते अभी ये 138 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। अब इतनी गिरावट होने के बावजूद क्या इसके फंडामेंटल अभी भी अच्छे हैं? क्या इसके चार्ट में स्टेबिलिटी है? और जितनी गिरावट इस स्टॉक में अभी हुई है उस गिरावट के हिसाब से क्या अभी ये अपने सही सपोर्ट के पास आ चुका है या अभी हमें और इंतजार करना चाहिए? तो आइए एक एक करके हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम फंडामेंटल से। अब फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 26.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 8% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 18.5% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। एफआईएस के पास भी बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो वो बड़ी पावरफुल है। इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 9 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 222 करोड़ का रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। उस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब टायर सेक्टर में ये मार्केट कैप में छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। अब इसकी ग्राहक लिस्ट हम देखें तो कुछ कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है डिलीवरी, करुणा, आरएस लॉजिस्टिक, केएफटी। ऐसी कंपनियां इनकी ग्राहक लिस्ट में है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, तो आज हमने इसमें यहाँ 138 के भाव पे एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 80 रुपये के भाव पे रहेगा। अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करके 80 रुपये के लेवल तक आता है तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा टारगेट 300 रुपये का रहने वाला है। 300 रुपये के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बच्चे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब ये चलना शुरू करता है तो अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना देता है। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। अब इतनी अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी और इतनी अच्छी खासी गिरावट पे हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये जितनी गिरावट करना चाहता है करने दो। इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है, क्योंकि जितनी बड़ी गिरावट होगी उतना बड़ा प्रॉफिट भी तो मिलने वाला है। अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। तब भी इसमें हमारा टारगेट 300 रुपये का तो रहने वाला है, लेकिन यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करके 80 रुपये के लेवल तक आ जाता है तो वहाँ से भी हमारा टारगेट तो 300 रुपये का रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।